नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट आने के बाद नीतीश, लालू और महागठबंधन की सरकार अपने अपने तरीके से राजनीति करनी शुरू कर दी है। चर्चा तब से शुरू हुई है कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस बारे में बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार या फिर लालू प्रसाद यादव जिसकी जितनी संख्या भारी है उस हिसाब से उनको हिस्सेदारी देंगे। बार बार जदयू के कई मंत्रियों ने इस पर सवाल भी खड़े किए हैं। अब हिस्सेदारी को लेकर के चर्चाएं तेज हो गई हैं। एक बार फिर से जाति आधारित जनगणना की जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट पर हम आपको नजर दौड़ाना चाहेंगे, एक बार फिर से रिमेंबर कराना चाहेंगे। अति पिछड़ा बिहार में 36% है। वो अगर पिछड़ा की बातचीत करें तो 27% है। अनुसूचित जाति 19.65%, अनुसूचित जनजाति 1.06% और सामान्य 15% इनकी हिस्सेदारी है। इन सब में सबसे ज्यादा अति पिछड़ों की संख्या है, 36% है। अब अति पिछड़े के तमाम जो नेता हैं, चाहे महागठबंधन की सरकार में हो, राजद में हो, जदयू में है, वो तमाम लोग अपने हिस्सेदारी की मांग करनी शुरू कर दिए हैं। हिस्सेदारी के लिए जिस प्रकार से बिहार के अलग अलग जाति के नेता और अलग अलग जातियों की जिस तरीके से बिहार में पार्टी है वो अपने लिए राहें तलाश रहे हैं, हिस्सेदारी की मांग कर रहे हैं। ऐसे में जहां एक तरफ मोर्चा उन्होंने खोल दिया, अब भारतीय जनता पार्टी भी जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट आने के बाद बिहार में किसी भी प्रकार से ये मौका गंवाना नहीं चाहती है और इस मौके पे चौका मारने के लिए जो अन्य भारतीय जनता पार्टी के दल के समर्थित लोग हैं उनको एकजुट करने में लगी हुई है। देखिए, अति पिछड़ा की जब बात होती है तो माली समाज की चर्चा सबसे ज्यादा होती है। माली समाज के नेता पृथ्वी कुमारी माली जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लिए जब भी कहीं कार्यक्रम होता है तो पृथ्वी कुमार माली अपने हजारों समर्थकों के साथ बीजेपी का समर्थन करने उतर जाते हैं। चाहे जिस तरीके से आपने देखा होगा जब राजभवन मार्च हो रहा था उस समय भी माली समाज के तमाम नेताओं ने, चाहे पृथ्वी कुमार माली हो या फिर जिस तरीके से माली समाज के अन्य लोगों ने लाठियां खाई थी, चोटें आई थी, ये कहीं ना कहीं बलिदान उनके लिए अब सार्थक होता हुआ दिख रहा है। आप सबको बता दें कि जिस तरीके से माली समाज के तमाम लोग हैं अलग अलग जगहों पर जाते हैं, चाहे अमित शाह का कार्यक्रम हो वहां पर हजारों समर्थकों के साथ वो पहुंच जाते हैं। अब ऐसे में बीजेपी की नज़र और खास तौर पे केंद्रीय टीम की नज़र उन समाज पर पड़ती हुई दिख रही है। देखिए, बड़ा संकेत मिल गया है जेपी नड्डा से कि अब वैसे लोगों को अपने साथ करना है जिनकी बदौलत हम 2024 के चुनाव में आगे बढ़ सकते हैं। 2024 के चुनाव में पृथ्वी कुमार माली की पार्टी को एक बार फिर से बड़ा मौका मिल सकता है। अति पिछड़ों की आवाज उठाने में सबसे ज्यादा कारगर रहे हैं। चाहे अब देखिए, पृथ्वी कुमार माली के साथ साथ अन्य तमाम पिछड़े अति पिछड़ों के नेता हैं, चाहे चंद्रवंशी की बातचीत की जाए या फिर तमाम अलग अलग दल के नेता हैं, उनको अब भारतीय जनता पार्टी अपने पाले में करना चाहती है। क्योंकि अगर इनको छोड़ा जाएगा, क्योंकि 36% इनकी जो है वो आंकड़े बताए गए हैं, अगर इनमें किसी की जिसकी जितनी संख्या बारी, जिसकी जितनी हिस्सेदारी वाली जब बात आ जाती है तो भारतीय जनता पार्टी, चाणक्य जो भारतीय जनता पार्टी के हैं अमित शाह, वो किसी भी प्रकार से ये मौका गंवाना नहीं चाहेंगे और वैसे नेताओं को अपने पाले में करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। देखिए, 6 नवंबर को अमित शाह फिर बिहार आ रहे हैं, तो ऐसे में उन छोटे छोटे दलों के लोगों को, खास तौर पे जिनको वंचित रखा गया इतने सालों में, चाहे 17 साल आरजेडी का सरकार हो या फिर जदयू की सरकार हो, ऐसे लोगों को खुद को वो वंचित समझते थे, तो वैसे लोगों को बीजेपी अपने पाले में करने की लगातार कोशिश कर रही है। और पृथ्वी कुमार माली की जो बलिदान थी वो अब कहीं ना कहीं बीजेपी का साथ उनको मिलेगी। 2024 में बड़ा मौका मिल सकता है। संकेत मिल गए हैं जेपी नड्डा से। तमाम चर्चाएं लगातार होंगी। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।